हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आई होप सारे अच्छे होंगे। एस्टेट के बारे में जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है आपको पता होगा। हरियाणा में अगर आपको गवर्नमेंट टीचर लगना है, चाहे वो जेबीटी हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, तो इस एस्टेट को भी आपको सीरियस लेना है। पहली बात, मैं कुछ भी बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि टीजीटी और पीजीटी की खूब सारी वैकेंसियां आएंगी, भर्तियां पूरी होंगी। कोई आपको बोले कि मेरा 6 बार एस्टेट है, आपका 10 बार हो, उसकी मत सुनना, ठीक है? क्योंकि इसके बाद स्क्रीनिंग भी होगा, साथ साथ स्क्रीनिंग की भी तैयारी रखना। क्योंकि 6 बार के ड्यूरिंग कोई भी वैकेंसी आई ही नहीं, तो उसमें जो बच्चा है वो 6 बार, जिसका भी 5 बार क्लियर है, जिसका भी 3 बार है, तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। बट आपका अगर क्लियर नहीं है तो इस एस्टेट को सीरियस ले। क्योंकि अगर आपका टीजीटी में कोई सब्जेक्ट है, जैसे आपने बीएड कर रखी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, एसएस है, या जो भी आपका सब्जेक्ट है, पीजीटी केमिस्ट्री फिजिक्स बायो के आपने एमएससी बीएड कर रखा और एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, अगर इस अपीयरिंग फाइनल ईयर वाले भी एस्टेट अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? तो वैकेंसी आएंगी, इसलिए पूरी शिद्दत से तैयारी करना है एस्टेट की, दिल लगा के। क्योंकि अरे कभी कभी वैकेंसी आती, पिछली टर्म में एक बार आई थी, लगभग 4 से 5 साल तो हो चुके होंगे वैकेंसी आए हुए, ठीक है? तो किस तरीके से हमें तैयारी करनी है एस्टेट की, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से हूं, ठीक है? आ जाओ। जब हमने, जैसे मेरा सी टेट का स्कोर बता देता हूं, एक बार का 123 स्कोर था, तो मैंने कोई विशेष तैयारी नहीं की थी। मैंने तैयारी की थी, लेकिन कुछ जहां से पॉइंट आउट, हर आदमी की एक स्ट्रेटेजी होती है। सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर उठाने होते हैं। अगर आप ये सब्जेक्ट देखोगे, मनोविज्ञान, जिसको हम साइकोलॉजी, पेडागोजी, जो भी इसके पार्ट होते हैं, जहां पर हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर उठाने होते हैं। मैं मार्केट में गया था, मुझे आज भी याद है, नकीराम कॉलेज के सामने, वहाँ खूब सारी रोहतक में बुक शॉप है, मैं वहाँ कहीं गया हुआ था दोस्त के पास, तो मैंने सब प्रीवियस ईयर की 2-3 बुक ली। उनमें सबसे अच्छी थी सी टेट में जितने भी पुराने क्वेश्चन आए हुए थे, अरियंत की एक बुक आती है, थी पतली सी, जितने भी प्रीवियस ईयर के थे, माँ ये दे दे। फिर दूसरे पब्लिकेशन की, तीसरे की, भाई इसमें क्या बोला सर, इसमें प्रैक्टिस के लिए है। बट प्रैक्टिस तभी करना जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो, ठीक है? तो मनोविज्ञान के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब पढ़ें कि प्रीवियस ईयर हमें किस तरीके से बताते हैं। क्योंकि और दुश्मन की औकात पता चलता है प्रीवियस ईयर से। हम पढ़ते रहे पता नहीं क्या क्या। जैसे इसमें साइंटिस्ट हैं, कोहलबर्ग, विगैत्सी, पियाजे, जीन पियाजे का सिद्धांत, आईक्यू वाले, तो जितने भी साइंटिस्ट, उसके बारे में पता होना चाहिए कि इस साइंटिस्ट ने ये सिद्धांत दिया था, कब दिया था, किसके बारे में सिद्धांत है, बिल्ली पे दिया था, कुत्ते पे दिया था, या जीन पियाजे ने जो 4 टर्मोलॉजी दी है कि 0 से 2 वर्ष के बीच में ये होगा, 2 से 7 के बीच में ये होगा, अगले से ये होगा, वो सारी टर्म आपको याद रखना है कि इसको मूर्त सक्रियात्मक बोलते हैं, इसको अक्रियात्मक बोलते हैं, ठीक है ना? इस अवस्था को वो बोलते हैं, इस अवस्था को वो बोलते हैं। वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये चीजें सारी प्रीवियस ईयर में पहले से ही मिलेगी। जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ लोगे और तैयारी करना शुरू करोगे, तो आपको लगेगा ये तो मुझे सब आता है। तो सबसे पहले साइकोलॉजी की अच्छी तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर उठाएं। जितने भी एस्टेट में जितने भी आए हुए, सी टेट में जितने भी आए हुए हैं, सारे उठा लो। मार्केट में बुक मिल जाएगी 100-200 रुपए की, क्योंकि अगर हमें जॉब लगना है, थोड़ा बहुत 100-200 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, कोई दोहराई नहीं है। जैसे हमारी बता देता हूं, एस्टेट का स्पेशल रिकॉर्डेड बैच डाल दिया गया, बैच नंबर 17 से सिर्फ आप अपने 700-800 रुपए में तैयारी कर सकते हो। बेहतरीन कंटेंट की गारंटी है, लेकिन सिलेक्शन तुम्हारी मेहनत से होगा। एस्टेट 150 का होता है, 150 में से आपको 90 नंबर लेने होते हैं। उन 90 नंबरों में जो जो आएगा वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजी की बात हो गई है कि साइकोलॉजी किस तरीके से आप तैयारी करते हो। हमारे पास पूनम मैम पढ़ाती है, जिनका एस्टेट पता नहीं कितनी बार क्वालिफाई है। साइकोलॉजी पढ़ाती है, हिंदी पढ़ाती है हमारी मैडम, नेट हिंदी में सब कुछ है मैडम का, हिंदी में और साइको में बहुत जबरदस्त पढ़ाती है। पिछले 10-15 साल से पढ़ा रही है पूनम मैम, आप डेमो चेक भी कर सकते हो। बात करते हिंदी की, इसका ये मार्जिन भी 30 नंबर का है। अब 150 में से 30 नंबर आ रहे हैं, तो ओबियसली बात है, इंपॉर्टेंट है। कई बार हो जाता है बच्चे के 10-10 नंबर आते हैं और 89 पे अटक जाती है बात। इस पे आपने बहुत देखेंगे 88, 89 और ये 87 वाले। मेरा खुद का सी टेट एक बार 89 पर रहा था, और मुझे अफसोस की साइकोलॉजी में सिर्फ 13 नंबर थे, क्योंकि उस समय पता ही नहीं होता था, अपीयरिंग में थे, दे दिया। बट जैसे जैसे आपको पता चलेगा, आप अच्छी वीडियोस देखोगे, अच्छे बुक्स पढ़ोगे, अच्छे दोस्तों से कांटेक्ट करोगे जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कर लोगे। बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी 15 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश 15 क्वेश्चन आते हैं। अब हिंदी में जो क्या पूछेगा आपसे, पर्यायवाची पूछेगा, संज्ञा सर्वनाम पूछेगा, सवर व्यंजन पूछेगा, ठीक है ना?
क्रिया पूछेगा, क्रिया विशेषण पूछेगा, अनेक शब्दों के एक शब्द मुहावरे पूछ लेगा। वो सारी चीजें 15 क्वेश्चन में आपको कवर अप कर लेगा। ठीक है, शुद्धि अशुद्धि क्वेश्चन पूछ लेगा। इंग्लिश में एक बात करते हैं, क्या पूछेगा सर? इंग्लिश में वन वर्ड सिचुएशन, इडियम फ्रेजेस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, वॉइस, ये जो अच्छे टॉपिक है इन्हीं में से क्वेश्चन आपसे एक एक क्वेश्चन पूछ लेगा, दो क्वेश्चन डाल देगा यहाँ से कि एरर वाला बताओ, इसमें फाइंड द एरर बताओ। तो 15 नंबर की, तो 15 + 15 अगर यहाँ से हम कवर अप कर लेते हैं कि सर यहाँ से हमारे 20+ आने ही आने चाहिए, आ जाते हैं अगर ठीक तैयारी करी। सर यहाँ से अगर हम 10-10, 12-12 नंबर भी लेंगे तो 20-22 नंबर हमारे कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, अगर बात करें सर हरियाणा जीके की, तो हरियाणा जीके सर 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर क्योंकि जो टीजीटी वाले हैं या पीजीटी वाले हैं जो टीचर्स होते हैं, ऑब्वियसली बात अगर वो सीईटी की पहले से कोई तैयारी कर रहा है तो उनकी हरियाणा जीके बहुत अच्छी मिलेगी, वो 10 में से 10 भी फेल देंगे। लेकिन हम एवरेज लगाते हैं कि सर 8 कर लेंगे। रीजनिंग है सर 10 में से 8, 7, 8 कर ही लेंगे। मैथमेटिक्स है सर 8, 7 कर ही लेंगे। अगर बात करें यहाँ भी तो वही स्कोर बनता है, 22, 20, 22 का स्कोर बनता है। ठीक है, 20, 22 का स्कोर बनता है अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, तो हमारा स्कोर जो नियर अबाउट 60+ का हो गया। ठीक है, अब बचता है सर हमारा सब्जेक्ट। अगर हम टीजीटी की बात करें या पीजीटी की बात करें तो दोनों में 60 क्वेश्चन आते हैं अपने सब्जेक्ट के। तो मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूं कि सर जो 60 नंबर्स का आएगा, अगर उसमें से हमारे आधे भी आ गए तब भी हमारा एस्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये डाटा बहुत अच्छा लगता है लिखने में, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगती है करने में, क्योंकि मुझे मेरा क्या लगा, मैंने तो लिख दिया, आ जाओ। अब बात करते हैं कि सर 60 लेकिन हो जाता है करने से। बाबा रामदेव बोलते हैं कि करने से होता है। तो जो 60 नंबर का सब्जेक्ट है, कैसे? अगर आपने टीजीटी कर रखी है, बीएड कर रखी है, मैथ साइंस थे, तो आपको वहां प्रेफरेंस मिलेगी कि आप साइंस का डालोगे एस्टेट या मैथमेटिक्स का डालोगे। समझ में आया? अगर आपने साइंस का डाला है तो आपसे 60 क्वेश्चन साइंस के ही पूछेंगे। क्या पूछेंगे? आपसे 60 क्वेश्चन साइंस के पूछेंगे। सर किस लेवल के होंगे ये? पहली बात, यहां पर 9th और 10th की बहुत अच्छे लेवल की आपको साइंस पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जो साइंस का लेवल होगा वो कहीं ना कहीं, बायोलॉजी यहां पर सबसे ज्यादा आती है, जैसे मैंने पिछले एस्टेट दिए हैं, यहां पर बायोलॉजी सबसे ज्यादा आती है। और बायोलॉजी की जो टर्म होती हैं वो 11वीं और 12वीं के बेस की होती हैं। तो कोई भी बच्चा अंधेरे में ना रहे कि आपको बोले कि सर 9वीं और 10वीं की आती नहीं। बायोलॉजी की टर्म, कभी कभी केमिस्ट्री की रिएक्शंस, कभी कभी फिजिक्स के न्यूमेरिकल 11वीं और 12वीं लेवल के आ जाते हैं। तो 11वीं 12वीं के उस लेवल को भी हमें टच करना, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी सेम प्रोसेस है। अगर हमें 9th और 10th का कर लिया तो 11 के मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इंटीग्रेशन, उन चीजों को भी टच करना जरूरी है, क्योंकि वो भी आपके यहाँ 60 नंबर में पूछेगा। समझ में आया? ये था आपका टीजीटी का। अगर बात करें पीजीटी का, सर कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे मेरा पीजीटी का केमिस्ट्री था भाई, वो भी सब्जेक्ट 60 नंबर का आएगा। 60 नंबर में सर ये सारा का सारा सिलेबस 11वीं और 12वीं से पूछेगा, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी। जैसे हम 12वीं में पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट, सरफेस टेंशन, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, जो भी यूनिट पढ़ते हैं हम, या 11वीं में हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, अल्कोहल्स पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते, सब जितने भी हम पढ़ते हैं वो सारी की सारी क्या आएंगी, पूरी की पूरी 60 नंबर में आपको पूछी जाएगी। 11वीं और 12वीं से आपसे कोई न्यूमेरिकल बाहर नहीं आएगा। एक आधी रिएक्शन हो सकती है जो बीएससी एमएससी से पूछी जाएगी, बट वो कहीं ना कहीं उसका लिंक 11वीं के सिलेबस से, 12वीं क्लास के सिलेबस से मैच करता हुआ मिलेगा। ठीक है, और ऐसा कोई नहीं हो सकता जो स्कूल में, मोस्टली जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे हम उम्र हैं या मेरे से छोटे हैं, बड़े हैं, जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली बात है यहाँ 60 में से 50+ नंबर मार देते हैं। अगर वो किसी स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, कोई कॉमर्स पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर उनका जो सब्जेक्ट है वो 60 में से 50 नंबर पक्के मार देते हैं, 45-50। तो आपको अपने सब्जेक्ट की बजाय दूसरी चीजों पे फोकस करना है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि यहां पर इतना स्कोर बावजूद होने के बाद भी एस्टेट नहीं होता, कि सर 40+ नंबर आते हैं और फिर भी एस्टेट रह जाता है इसमें, क्योंकि उनकी हरियाणा जी के कमजोर होती है, रीजनिंग कमजोर हो जाते, साइकोलॉजी पे ध्यान ही नहीं देते। उनको लगता है कि 50 यहां मार लेंगे और 90 में से 40 आसानी से आ जाएंगे। तो ये जो गणित का आंकड़ा दिमाग में एनालिसिस करते हो ये बहुत आसान होता है, बट धरातल पे जब काम करोगे तो ऐसा कभी नहीं होता बिना मेहनत। तो इस तरीके से आप एस्टेट की तैयारी कर सकते हो। 2022 के एस्टेट की रिकॉर्डेड वीडियो कंप्लीट बैच नंबर 17 में मिलेंगी।
रिकॉर्डेड बैच है, साइकोलॉजी स्पेशल बैच स्टडी मंत्रा पे है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां पर हजारों बच्चों ने अभी पिछले 2 साल में स्टडी मंत्रा से जुड़ के सफलता पाई है, चाहे वो HCS हो, चाहे हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो, दुर्गा शक्ति हो, फीमेल कांस्टेबल हो, जो एग्जाम आया है स्टडी मंत्रा ने धूम मचाई है। आप भी जुड़ सकते हैं स्टडी मंत्रा के साथ। पहले डेमो चेक करें, डेमो में मजा आए तब आप बैच ज्वाइन करना। अगर अब भी आपको एस्टेट को लेकर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कोई भी आपका कमेंट डाल सकते हो। लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप शानदार होगे, जिंदाबाद होगे। जय हिंद, जय भारत।